नमस्कार। मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन आपको कोटा विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष भूगोल के प्रायोगिक पाठ्यक्रम का अध्ययन में आज कोरोस्केमेटिक मैप या प्रतीक मानचित्र के बारे में अध्ययन में मदद करूँगी। आप जानते हैं कि कोटा विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जो प्रैक्टिकल्स का पेपर है उसमें हमें विभिन्न प्रकार के वितरण मानचित्रों के बारे में अध्ययन करना है और अपने फाइल वर्क के लिए विभिन्न वितरण मानचित्र बनाने भी हैं। अपने पिछले वीडियोज़ में हमने रंगारेख मानचित्र और चित्रीय मानचित्रों का अध्ययन किया था और उनका फाइल वर्क भी किया था। आज हम कोरोस्केमेटिक मैप या प्रतीक मानचित्र का अध्ययन करेंगे। कोरोस्केमेटिक मैप या प्रतीक मानचित्र एक प्रकार का क्वालिटेटिव मानचित्र है। यह एक अमात्रात्मक मानचित्र अथवा गुणात्मक प्रकार का मानचित्र है जिसमें जिस वस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं या जिस तथ्य का हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी किसी क्वालिटी या गुण को हम मानचित्र पर शो करते हैं। यह एक अमात्रात्मक मानचित्र है, ध्यान रखिए, जिसमें कि उस तथ्य की किसी भी प्रकार की मात्रा का हम प्रदर्शन नहीं करते हैं। ऊंचाई, गहराई, घनत्व, यह सब हम मात्राएं उस वस्तु की मानचित्र में प्रदर्शित नहीं करते हैं। सिर्फ हम उस मानचित्र के वितरण से संबंधित क्वालिटी को या गुण को उस मानचित्र में प्रदर्शित करते हैं। तो इस कोरोस्केमेटिक मैप या प्रतीक मानचित्र एक प्रकार का क्वालिटेटिव मैप है जिसमें किसी अध्ययनरत वस्तु के किसी गुण को मानचित्र पर शो किया जाता है। इस मानचित्रण विधि में प्रतीक अथवा चिन्हों के द्वारा मानचित्र में किसी वस्तु अथवा तथ्य का वितरण दिखलाया जाता है। मतलब हम प्रतीक या चिन्हों से उस वस्तु का वितरण दिखाते हैं। चित्र में मानचित्र में हमने उस वस्तु के हूबहू चित्र या उसके रेखा चित्र के द्वारा वस्तु का वितरण दर्शाया था। रंगारेख मानचित्र में हम विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा किसी वस्तु का वितरण दर्शाते हैं या किसी तथ्य का वितरण दर्शाते हैं। प्रतीक मानचित्र में हम किसी प्रतीक अथवा चिन्ह के द्वारा उस तथ्य का वितरण प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत जिन तथ्यों अथवा वस्तुओं के वितरण दिखलाने होते हैं उन सब के लिए अलग अलग प्रतीक या चिन्ह निश्चित कर लिए जाते हैं। तो हम डिफरेंट जो हमें चीज़ें दिखलानी हैं उस मानचित्र पर उनके लिए डिफरेंट सिंबल्स हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या कृषि उत्पाद दर्शाना चाह रहे हैं तो हम अलग अलग कृषि उत्पादों के लिए अलग अलग चिन्ह या सिंबल डिसाइड कर लेंगे और फिर उन चिन्हों के द्वारा हम उस कृषि उत्पाद का वितरण उस मानचित्र पर दर्शाएंगे। तो जिन तथ्यों अथवा वस्तुओं के वितरण दिखलाने होते हैं उनके लिए अलग अलग सिंबल्स डिसाइड कर लिए जाते हैं और फिर हमने जिस वस्तु के लिए जो सिंबल डिसाइड किया है उस सिंबल को हम मानचित्र पर जहां हमें उस वस्तु का वितरण दिखलाना होता है वहां पर वह सिंबल हम बनाकर उस वस्तु अथवा तथ्य के वितरण को प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब मैंने जैसे डिसाइड किया कि मुझे इस सिंबल के द्वारा वीट
या गेहूं के उत्पादित क्षेत्रों को दिखाना है। तो जो मैंने गेहूं के लिए सिंबल डिसाइड किया है या चिन्ह डिसाइड किया है या प्रतीक डिसाइड किया है, मानचित्र पर जिस जगह पर गेहूं का उत्पादन होता है वहाँ पर मैं गेहूं के लिए निश्चित किया हुआ सिंबल बना दूंगी। इसी तरीके से मैं चावल या राइस के लिए अलग सिंबल डिसाइड करूंगी, चाय के लिए अलग सिंबल डिसाइड करूंगी, कपास के लिए अलग सिंबल डिसाइड करूंगी, और जहाँ चाय का उत्पादन होता है वहाँ चाय के लिए डिसाइड किया हुआ चिन्ह या सिंबल बना दिया जाएगा। जहाँ कपास का उत्पादन होता है वहाँ कपास के लिए जो सिंबल है वह बना दिया जाएगा मानचित्र में। तो इस तरीके से निश्चित किए गए चिन्ह को मानचित्र पर यथास्थान बनाकर उस वस्तु या तथ्य के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। वर्ण प्रतीकी मानचित्र में हम 3 प्रकार के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कोरोस्केमेटिक मैप या सिंबल मैप में हम 3 प्रकार के जो सिंबल्स होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। पहला है ज्योमितीय प्रतीक या ज्योमेट्रिकल सिंबल्स। इसके अंदर हम जो विभिन्न ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं जैसे कि बिंदु या डॉट, क्रॉस, वृत्त या सर्कल, अर्धवृत्त या सेमी सर्कल, त्रिभुज या ट्रायंगल, आयत या रेक्टेंगल, वर्ग या स्क्वायर, इस तरीके के जो ज्योमेट्रिकल सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स के द्वारा हम वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मुझे वीट का प्रोडक्शन शो करना है या गेहूं का प्रोडक्शन शो करना है, तो मैंने गेहूं के लिए क्रॉस का सिंबल ले लिया, राइस या चावल के लिए बिंदु का सिंबल ले लिया, और कपास के लिए मैंने सर्कल का सिंबल ले लिया। तो जहाँ वीट का प्रोडक्शन मुझे दिखाना है या गेहूं का प्रोडक्शन मुझे दिखाना है वहाँ पर मैं क्रॉस बना दूंगी, जहाँ चावल दिखाना है वहाँ मैं डॉट लगा दूंगी, जहाँ कॉटन या कपास दिखाना है वहाँ मैं वृत्त या सर्कल बना दूंगी। तो इस तरीके से ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप किस प्रोडक्ट के लिए या जो चीज़ जो तथ्य आप दर्शाना चाह रहे हैं उसके लिए कौन सा ज्योमेट्रिकल सिंबल यूज़ करेंगे। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से जो हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स को जब हम यूज़ करते हैं तो वह ज्योमेट्री सिंबल या ज्योमेट्रीय प्रतीक कहलाते हैं, और ज्योमेट्रिकल सिंबल्स के द्वारा भी हम वस्तुओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा जब हम मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं तो फिर हम ज्योमेट्रिकल सिंबल्स को भी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर एक वस्तु के लिए खाली आयत यूज़ किया है तो दूसरी वस्तु के लिए मैं भरा हुआ या कवर्ड आयत यूज़ कर लूँगी, और तीसरी वस्तु में मैं आयत के साथ विकर्ण बना दूँगी। तो इस तरीके से भी हम ज्योमेट्रिकल सिंबल्स को अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करके भी हम सेम मैप में उसका उपयोग करके अलग अलग वस्तुओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, यह है राजस्थान के मिनरल मैप या राजस्थान के खनिजों का उत्पादन दिखाने वाला मानचित्र। अब आप इस मानचित्र में देखिए कि डिफरेंट तरीके के जो ज्योमेट्रिकल सिंबल्स हैं उनका उपयोग किया गया है। रेड डॉट से एस्बेस्टस दिखाया गया है, स्ट्रेट लाइन से लिग्नाइट दिखाया गया है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बना करके सिलिका सैंड दिखाया गया है, माइका के लिए इन्होंने एक ट्रायंगल यूज़ किया है, डोलोमाइट के लिए एक खाली सर्कल यूज़ किया है। इस तरीके से अलग अलग सिंबल्स लिए हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग ज्योमेट्रिकल सिंबल्स लिए हैं, और इन ज्योमेट्रिकल सिंबल्स को फिर जहाँ पर राजस्थान में वह खनिज निकलता है वहाँ पर उन खनिजों के जो हमने सिंबल्स डिसाइड किए हैं वह सिंबल्स बना दिए गए हैं,
और इस तरीके से राजस्थान में खनिजों का उत्पादन दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल सिंबल्स का उपयोग करके किसी वस्तु का प्रदर्शन मानचित्र पर कर सकते हैं। तो दूसरा जो सिंबल्स का पैटर्न हम प्रतीक मानचित्र में यूज़ कर सकते हैं वह है चित्रमय प्रतीक या पिक्टोरियल सिंबल्स। मानचित्र में प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं की आकृति से मिलती जुलती आकृति वाले प्रतीक चित्रमय प्रतीक कहलाते हैं। नाउ इसमें हम ओरिजिनल फ़ोटो नहीं यूज़ करते हैं जैसे कि हमने चित्रीय मानचित्र में यूज़ किया है। इसके अंदर जो चीज़ जैसी दिखती है उसके आसपास का ही कोई हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, वैसी ही किसी आकृति का हम चित्र बना लेते हैं और फिर उस चित्र को हम उस वस्तु का सिंबल या प्रतीक चिन्ह बना लेते हैं और फिर वह चित्र हम मानचित्र में उपयोग करते हुए उस वस्तु का वितरण दिखलाते हैं। विभिन्न कृषि फसलों को दिखाने के लिए छोटी कक्षाओं की पुस्तकों में और प्रदर्शनी आदि में रखे जाने वाले मानचित्रों में चित्रमय प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कलरफुल और ड्राइंग वाले और इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो आप भी याद कीजिए, आपकी जो छोटी जो क्लासेस थी, उनकी बुक्स थी, उनमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से गेहूँ और चावल और मक्का की फ़ोटोज़ बनी हुई होती थी। कपास के लिए एक सफ़ेद फूल वाली डिज़ाइन बनी हुई होती थी। तो इस तरीके से छोटी कक्षाओं में चीज़ों को दिखाने के लिए इस तरीके के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। और जब हम विभिन्न प्रदर्शनियों में जाते हैं तो प्रदर्शनियों में भी आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मानचित्र होते हैं उनमें इस तरीके से सिंबल्स के द्वारा कलरफुल मैप्स वहाँ पर रखे होते हैं किसी चीज़ को, किसी तथ्य को या किसी वस्तु के वितरण को दिखलाने के लिए। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं ये राजस्थान की कृषि उपज का मानचित्र है। इसमें आप देखिए कि कृषि उपजों से मिलते जुलते सिंबल्स लिए गए हैं और फिर उन सिंबल्स को मानचित्र पर प्रदर्शित करके और कृषि उत्पाद को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से, जैसे यहाँ पर इन्होंने जो सिंबल्स लिए हैं, बाजरे का जो सिंबल लिया हुआ है। अब यहाँ ये देखिए कि इधर ये सारा जो एरिया है लूनी के आसपास का, यहाँ पर बाजरा होता है, तो ये बाजरे का सिंबल बना करके और यहाँ बाजरा दिखाया गया है। इसी तरीके से ज्वार, मक्का, गेहूँ, कॉटन, राइस, पोटैटोज़, वेजिटेबल्स, सब के लिए अलग अलग सिंबल्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं और फिर इन सिंबल्स को उस जगह पे बना करके और उस चीज़ का उत्पादन शो किया गया है राजस्थान के मानचित्र पर। तो यह दूसरे प्रकार का सिंबल है जब हम वस्तु से मिलता जुलता कोई चित्र बनाते हैं और उस चित्र को वस्तु का सिंबल या प्रतीक चिन्ह बना करके और मानचित्र पर वह चिन्ह बना करके उस वस्तु का प्रदर्शन शो करते हैं। तीसरा प्रकार का जो हम चिन्ह यूज़ करते हैं वह है मूलाक्षर प्रतीक या अल्फ़ाबेट या लिटरल सिंबल्स। किसी वस्तु के नाम के प्रथम अक्षर को उस वस्तु का प्रतीक बना करके मानचित्र पर यथास्थान लिख दिया जाता है। जैसे गेहूँ का नाम है वीट, तो वीट के लिए हमने W यूज़ कर लिया, मक्का या मेज़ के लिए M यूज़ कर लिया, चावल या राइस के लिए R यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से WMR को हमने प्रतीक बना लिया गेहूँ, मक्का और चावल का। और फिर इनका प्रदर्शन दर्शाने के लिए हमको जहाँ गेहूँ दिखाना है वहाँ हम W लिखेंगे, जहाँ मक्का दिखाना है वहाँ हम M लिखेंगे, जहाँ चावल दिखाना है वहाँ हम R लिखेंगे। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लेफ़्ट हैंड साइड नीचे ये लिख दिया है
कि R का मतलब है राइस, M का मतलब है मेज़, W का मतलब है व्हीट। और फिर जहाँ पर गेहूँ हमें दिखाने हैं वहाँ हमने W बना दिया है, जहाँ चावल दिखाना है वहाँ R बना दिया है, जहाँ मक्का दिखाना है वहाँ M बना दिया है। यह मानचित्र सही तरीके से प्रदर्शन एग्रीकल्चर उत्पाद का नहीं कर रहा है, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए मानचित्र बनाया गया है। यदि किसी प्रतीक को मानचित्र पर कई स्थानों पर बनाया जाए तो प्रत्येक स्थान पर उस प्रतीक की आकृति और आकार समान होना चाहिए। ये एक बहुत स्पेशल चीज़ है कि आप अगर कोई प्रतीक, आप जो भी प्रतीक यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मूलाक्षर हो, चाहे वो चित्रीय हो, चाहे वो ज्योमेट्रिकल सिंबल हो, उनका जो साइज़ और उनका जो पैटर्न है वो सभी जगह उस मानचित्र में एक समान होना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि कोरो स्केमेटिक मैप या प्रतीक मानचित्र क्या होते हैं और उसमें 3 प्रकार के हम चिन्हों का उपयोग करते हैं और किस तरीके से मानचित्र पर प्रतीकों के द्वारा किसी वस्तु या तथ्य का वितरण दिखाया जाता है। तो अब इसके लिए आपका जो फाइल वर्क है वह है राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्रों को प्रतीक विधि के द्वारा मानचित्र पर दर्शाइए। आपको गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा के उत्पादन क्षेत्र राजस्थान के दिखाने हैं। अब आपको ये पांचों चीज़ें सेम चीज़ हमको 3 अलग अलग तरीके से 3 अलग अलग मानचित्रों पर दिखानी है। पहले मानचित्र में गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा का जो आप शो करेंगे वितरण उत्पादन, वह ज्यामितीय प्रतीकों के द्वारा करेंगे। मतलब आप इन पांचों के लिए 5 अलग अलग ज्यामितीय प्रतीक या सिंबल्स चूज़ करेंगे और उनके द्वारा मानचित्र में दर्शाएंगे। दूसरे मानचित्र में आप गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा के लिए कोई चित्रमय प्रतीक चिन्ह डिसाइड करेंगे और फिर उनके द्वारा आप इन पांचों का वितरण शो करेंगे। और तीसरे मानचित्र में आप मूलाक्षर प्रतीक द्वारा इनके जो फर्स्ट वर्ड्स हैं उनके प्रतीक के द्वारा आप पांचों वस्तुओं का वितरण राजस्थान के मानचित्र पर शो करेंगे। तो ध्यान रखिए, ये 3 अलग अलग मानचित्र आपके बनेंगे जिनमें 3 अलग अलग सिंबल्स के प्रकार यूज़ करके आप सेम वस्तु का प्रोडक्शन दर्शाएंगे। तो आज आपने देखा कि प्रतीक मानचित्र क्या होते हैं, उनमें जो विभिन्न प्रकार के प्रतीक हम उपयोग करते हैं वह किस तरीके से और कहाँ किए जाते हैं, और साथ में ही आपको आपके फाइल वर्क के लिए भी इसमें कार्य दिया गया कि आप 3 अलग अलग मानचित्रों पर ज्यामितीय विधि से, मूलाक्षर विधि से और चित्रमय विधि से राजस्थान में 5 प्रमुख खाद्यान्न का उत्पादन और वितरण प्रदर्शित करेंगे। सिर्फ उत्पादन कहाँ होता है इनका, वह आप मानचित्रों पर प्रदर्शित करेंगे। धन्यवाद।